हेलो दोस्तों। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हमारा होता क्या है और इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन इसी से हम बना सकते हैं। तो मान लो एक दर दे रखी है हमारी A% और दूसरी हमारी दे रखी है B%। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। यहां तो सभी को बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी पे हम अप्लाई करके देखेंगे। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, पहली दर 4% और दूसरी कितनी है? 5%। तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और बी के स्थान पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो ए के स्थान पर 4 प्लस बी के स्थान पर 5 प्लस ए ए के स्थान पर कितना? 4 गुणा 5/100। यहां तो सभी को बात क्लियर। 5 और 4 कितना हो गया? 5 और 4 हमारा हो गया 9 प्लस 5 चौक 20/100। ये हमारा यहां से हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 9 दशमलव, जब हम 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 20% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 9.20 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। जब हमें क्या दर अलग अलग दे रखी हो, जब हमें दर क्या दे रखी हो? सेम दे रखी हो, तो हम किस प्रकार डायरेक्ट सॉल्व करेंगे? ये हमने फॉर्मूला से देखा। अब हम देखेंगे डायरेक्ट हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जब दर हमारी कितनी दे रखी हो? 4% और दूसरी भी दे रखी हो हमारी कितनी? 4%। जब हमारी दर क्या दे रखी हो? सेम दे रखी हो, यानी 4% पहली साल और दूसरी साल भी 4% दे रखा हो, तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? हम इनको क्या करेंगे? डायरेक्ट सोल्व करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? 4 और 4 पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। हमारा कितना आता है? 8 दशमलव। फिर दूसरे में क्या करेंगे? इनकी दोनों आपस में गुणा। 4 चौक 16। तो हमारा कितना बन जाएगा? 8.16 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने क्या करा? डायरेक्ट इसको सॉल्व करा। इसी को मैं क्या करता हूं? फॉर्मूले में रख के देखता हूं। फॉर्मूले में अगर मैं रखूंगा तो ए के स्थान पर कितना है? 4 प्लस बी के स्थान पर 4 प्लस ए के स्थान पर 4 गुणा 4/100। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करो। 4 और 4 कितना होता है? 4 और 4 हमारा 8 प्लस 4 चौक 16/100। कितना आ गया? 16/100 हमारा यहां से आ गया। तो यहां से हमारा कितना बनेगा? 8.16 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से मेरा कितना आया? 8.16। और यहां भी मेरा कितना आया? 8.16। ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा और ये मेरा फॉर्मूले से रख के देगा। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी संख्या लेते हैं। मान लो दूसरी संख्या हम क्या लेते हैं? 5% दूसरी संख्या हमने कोई मान ली 5% और 5%। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। और 5 की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 25 हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मान लेते हैं। 7% पहले साल के लिए और दूसरी साल के लिए 7% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इनको पहले मैंने बताया जोड़ेंगे। 7 और 7 कितना होता है? 14.7 गुणा 7 49। ये कितना हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां से हमारा कितना आया? 14.49 हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर हो गया। एक तो हमारा होता है ये, जब हमारी दर हो क्या? सेम, बराबर बराबर हो। दूसरा हमारा क्या आ जाता है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या आ जाता है? सेकंड आता है जब दर हमें अलग अलग दे रखी हो, यानी पहली साल कितना दे रखा हो? 4% और दूसरी साल हमें दे रखा हो 8%। तो इस प्रकार हम कैसे ब्याज निकालेंगे?
तरीका हमारा वही रहेगा। 8 और 4 कितना होता है? 12। कितना? 12। पॉइंट लगाएंगे, 8 चौक 32। ये कितना हो गया हमारा? परसेंट। यानी 12.32 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमेशा याद रखेंगे पॉइंट के बाद हमें कितनी संख्या रखनी है? सिर्फ 2 ही संख्या हमें पॉइंट के बाद रखनी है। क्या रखनी है? हमें 2 ही संख्या रखनी है। दूसरी संख्या मान लो कोई संख्या दे रखी है 5% और 6%, उसने हमें दिया हुआ है। तो 6 और 5 कितना होता है? 6 5 11 और 6 पंजे 30। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मान लेते हैं, एक दर दे रखी है उसने 7% और दूसरी दर दे रखी है उसने 6%। तो हमारा ब्याज कितना बनेगा? हमारा ब्याज बनेगा 7 और 6 13 दशमलव 7642%। तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 13.42 हमारा क्या हो जाएगा? यहां से ब्याज हो जाएगा। एक हमने क्या देखा? जब हमारी दर समान दे रखी हो। दूसरे में हमने क्या देखा? जब हमें दर अलग अलग दे रखी हो। और एक तीसरी कंडीशन हमारी ये आती है, मान लो कोई दर दे रखी है हमने पहले साल के लिए 1% और दूसरी साल के लिए दे दी उसने 2%। जब हमें इस प्रकार दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 और 1 3। अब यहाँ पे गलती हम क्या करेंगे? 2 और 1 3 तो हमने यहाँ करेक्ट कर दिया, हम लगाएंगे दशमलव। 2 एकम 2, हम ये करके इसको ब्याज मानेंगे, जो कि ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। जब हमें इस प्रकार दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ेंगे 3 और 2 एकम 2, तो हम यहाँ क्या करेंगे? उससे पहले जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उससे पहले जीरो हम लगाएंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या और मान लेते हैं इसमें। मान लो कोई संख्या पहली दर दे रखी है उसने 3% और दूसरी दे दी उसने 2%। ये हमें उसने दे दी। तो हम ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे? 3 और 2 5। यहां से क्या होगा? 5 दशमलव लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो यहां लगाएंगे जीरो और ये क्या हो जाएगा हमारा? 6। 5.06 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक हमारा क्या आता है? तीसरी कंडीशन हमारी आती है थर्ड में। मान लो एक दर दे दी हमें कितनी? 10% और दूसरी दर दे दी हमें 15%। एक दर हमें 10% दे दी, दूसरी दर हमें 15% दे दी। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? 10 और 15 हमारा कितना होता है? हमारा टोटल होता है 25। 25 कितना हो गया हमारा? 10 और 15 इनको हमने क्या करा? जोड़ा। हम लगाया दशमलव। 15 और 10 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 150 हमारा हो जाएगा। कितना हमारा हो जाएगा? 150 हमारा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट के बाद हमें क्या रखना है? 2 ही डिजिट को हमें रखना है। तो जब 2 डिजिट को रखना है तो एक हमारा क्या हो जाएगा? इधर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 25 हमारा है, एक इधर से आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 26.50% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 26.50 हमारा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरी संख्या मान लेते हैं। कोई संख्या दे दी 11% और दूसरी दर हमें दे दी उसने मान लो 12%। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 11 और 12, 11 और 12 कितना होता है? 23 होता है। पॉइंट लगाएंगे, इनकी क्या करेंगे? गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 132। 11 गुणा 12 कितना होता है? 132। तो हमें इसे क्या रखना है? 2 ही डिजिट तक रखना है। एक को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। तो हमारा करेक्ट कितना बन जाएगा? 24.32% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लो एक संख्या क्या दे रखी है? 20% और दूसरी दर दे दी हमें 30%। ये हमें मान लो दे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। 30 और 20 कितना होता है हमारा? 50 दशमलव लगाएंगे। 30 और 20 के गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 600 हमारा हो जाएगा। तो मैंने 2 डिजिट हमें रखनी है, तो एक हमारा किधर जाएगा? 6 इधर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 56.00% क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक सभी को बात क्लियर?
अब क्वेश्चन में दो दर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो हम कौन कौन सी है वो, क्वेश्चन में देगा हमें 5% की दर से और दूसरी देगा हमें 10% की दर से। हमसे क्या पूछेगा, 2 साल का ब्याज, क्या पूछेगा, 3 साल का ब्याज, और हमसे क्या पूछेगा, 4 साल का ब्याज। तो हमें ये क्या करना है, ये हमें याद रखने हैं, यानी कि रट लेने हैं बिल्कुल। जब भी हमें 5% की दर से 2 साल का ब्याज हमें निकालने को बोलेगा तो कितना होता है, 10.25% होता है। जब हमें 5% की दर से 3 साल का ब्याज निकालने को बोलेगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कितना होगा, 15.725% होगा। 5% की दर से 4 साल का ब्याज हमारा कितना होगा, 21.55%। ये क्या करने हैं, हमें याद करने हैं। जब हमें दर कितनी दे रखी होगी, 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, यहां से हमारा होगा 21%। 3 साल का ब्याज हमारा कितना होगा, 33.1%। और चार चार साल का ब्याज कितना होगा, 46.41%। ये हमारा क्या होगा, यहां से ब्याज होगा। ये क्या होगा, हमारा यहां से ब्याज हो जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। ये हमें क्या करनी है, ये हमें याद करनी है। तो हम इनसे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनको अप्लाई करेंगे। अगर हमें देखो 2 साल का ब्याज निकालना है, तो मान लो 2 साल का ब्याज हमें निकालना है, 5% पहली साल और 5% ही दूसरी साल। तो मैं डायरेक्ट बताया था कितना होता है, 10.5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो यहां से हम डायरेक्ट, हमें याद है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10.25 हमारा यहां से इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर हमें 3 साल का ब्याज निकालना है, तो 3 साल का अगर हमें ब्याज निकालना है तो 5% और 5% और 5%। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे इन दोनों का, फिर जो वो आएगा, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसका और इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो वहां से हमारा तीनों का रिजल्ट हमारा कितना बनेगा, 15.7625 यहाँ से हमारा बन जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छा इनका क्या है, सबसे अच्छा इनको हम याद कर लेंगे बिल्कुल। हमें क्या करना है, याद करना है। इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं।